उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा कितना है? 14 और 18। यानी कि दूसरा आपका 14 है, दूसरा का मतलब माने a प्लस डी बराबर कितना है? 14। ये समीकरण 1 हुआ। तीसरा का मतलब हुआ a प्लस 2d बराबर कितना है? 18 है। ये समीकरण 2 हुआ। यहां तक समझा? अब इसका सब a और d का मान निकालिए। ये माइनस 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 ए कैंसिल और 2d में एक डी चल जाएगा, माइनस डी बचेगा। 14 में जब 18 जाएगा तो क्या बचा? -4 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल और डी का मान क्या हो गया आपका? 4। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इसके बाद a प्लस डी बराबर कितना? 14। a प्लस यहाँ d का मान 4 है बराबर 14। a बराबर 14 माइनस क्या? 4। a बराबर कितना हो गया आपका? 10। a का मान 10 निकल गया। अब a का पता चल गया, d का पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है? 51 पद का योग निकालना। कितना पद का? 51 पद का। यानी कि S51, S कितना? 51। यहाँ पर n बराबर आप कह सकते हैं 51, समझ गया ना? बराबर इसका फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक समझ में आया बात? अब देखिए ये n आपका 51 हो गया बाई 2 गुना a का मान आपका 10 है तो यहाँ 10 होगा प्लस n आपका 51 माइनस 1 और d का मान आपका d का कितना है? अच्छा a का मान कितना है? a का मान 10, ठीक। तो d का कितना है? d का 4 है। d का 4 है। अब देखिए 51/2 10 दूना 20 प्लस यहाँ घटेगा कितना बचेगा? 50 गुना कितना? 4, ठीक है। अब इसके बाद 51/2 20 प्लस इसको गुना करेंगे तो 0 और 4 5 से क्या? 20, यानी यहाँ हो गया 200। अब यहाँ पर हो जाएगा 51/2 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 220। अब यहाँ हो जाएगा 51 गुना 220, 2 से इसको काटेंगे तो 110, यही ना? अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी 51 गुना अब 110 करेंगे तो कितना होगा बताइए? 51 गुना 110 कीजिए। कर लिए? कितना? 5610 होगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर? ये समझ में आया?